हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है बीपीएससी 70 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। उसका क्वेश्चन है, तो जम के लगे रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? आदित्व। जैन दर्शन के अनुसार आदित्व है 6। जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है प्रयुक्त सभी। ये तीनों होगा इसका आंसर। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये नहीं है। इसका आंसर है ईश्वर की प्राप्ति। इसका आंसर, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन धर्म है। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? बिहार से। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव 6-7। 8 नंबर का 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? चतरा में। जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया? 20वें। पारसनाथ श्री समेत शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा है? पारसनाथ। समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था उपर्युक्त सभी। ये तीनों कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? मल्लीनाथ का। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? वसुपूज्य का। 20वें तीर्थंकर सुरवरनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? राजगिरी में। सब याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन और जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। ये पटना में आलमनगर में है, पढ़े थे इसका। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? स्थूलभद्र। किस जैन संगीत के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? प्रथम संगीति। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर के उपसंप्रदाय हैं उपर्युक्त सभी। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? आगम शास्त्र। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमि। जैन का शाब्दिक अर्थ है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? जैनों को। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? जैनों के। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? मगध में। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? अर्धमागधी में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? राजगिरी में। महावीर का पहला शिष्य कौन था? जामाली। ये 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी है। आगे देखिए, ये इसमें भी 30-40 क्वेश्चन है लगभग। गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया था? 528 ईस्वी पूर्व। बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध व्यक्ति। निर्वाण का अर्थ है समाप्त होना या बुझना। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत प्रतितय समुत्पाद।
बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है उपर्युक्त सभी। बुद्ध के अनुसार दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा है अष्टांगिक मार्ग। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? 35 वर्ष। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। गौतम अथवा सिद्धार्थ का राजगिरी त्याग कहलाता है महाभिनिष्कर्मण। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईस्वी पूर्व। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगिरी के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? विनय पिटक में। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? 80,000। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है उपर्युक्त सभी। राजगिरी नगर पांडव गिजकुट व्यवहार इसिगिली और वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? सुत्तनिपात की अट्ठकथा। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? लोक भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? लूग्राम। बौद्ध भिक्षुणी अम्रपाली ने एक कविता अपनी विरुद्ध व्यवस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? थेरीगाथा। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? बिहार में। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अभिलाषा निवारण के लिए स्थापित किए थे। उपर्युक्त सभी होगा इसका आंसर। वैशाली के लिच्छवियों ने अभिधा निवारण के लिए कितने संग्राम स्थापित किए थे? 7,707। रुम्मिनदेई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का जन्म। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये देखिए ये कन्फ्यूजन इसी में होगा। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी में। ठीक है। तृतीय बौद्ध वैशाली में। पहला राजगिरी, उसके बाद द्वितीय वैशाली, पहला हो गया राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा में। प्रथम बौद्ध संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी की सपतपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? आगे देखिए 50 क्वेश्चन है इसमें। सुत्त और विनय पिटक। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासन में पाटलिपुत्र के अशोकराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तिसय। पाटलिपुत्रा में हुई तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? अभिधम्म पिटक। बौद्ध संघ के स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध धर्म
कहाँ पर दी गई? वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई त्रिपिटक में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीत के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया महासंघिक में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। न्यायशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्वचिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? बिहार में। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था। आपन। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? 25 प्रकार के। बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? शिल्पी बनने का। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन प्रचलित मुद्रा में मिलता था? 24 कहापन। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? 45वां। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? महाकाश्यप। बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? प्रतीत समुत्पाद। ये था क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन वो। और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है तो उसका आप कमेंट में उसका सही आंसर दीजिएगा, क्योंकि उसका सारा आंसर यहाँ है 1 से 50 तक का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।